बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे नॉमिनल स्केल को, ऑर्डिनल स्केल को, एंड देन हमने जो लास्ट डिस्कस किया इंटरवल स्केल को। फोर्थ जो स्केल हमारा है यहाँ पे, फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स के अंदर जो लास्ट वाला स्केल है वो रेशियो स्केल। रेशियो स्केल बेसिकली अगर हम डेफिनेशन इसकी डिस्कस करें, रेशियो स्केल हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल प्लस अ ट्रू जीरो। अब इसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज आ गई हैं, प्रॉपर्टीज कौन सी दैट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्केल्स। नॉमिनल स्केल वाली कैटेगरी भी है इसके अंदर, इस ऑर्डिनल स्केल वाली भी है और इंटरवल वाली भी है। यानी कि ये स्केल जो है कैटेगराइज भी करता है चीजों को, ये स्केल ऑर्डिनल मतलब कि ऑर्डर्स में भी डिवाइड करता है चीजों को, रैंक्स भी करता है, और इस स्केल के अंदर इक्वल इंटरवल्स भी मौजूद हैं। और साथ साथ में इसमें एक प्लस जो चीज है, एडिशन है, जो कि पिछले स्केल्स में नहीं थी, जो इंटरवल में भी नहीं थी, जो कि ट्रू जीरो है। यहाँ पे अगर हम जीरो से चीजों को स्टार्ट करें तो जीरो का मतलब है नथिंग। जैसे कि हमने इंटरवल स्केल में डिस्कस किया था कि जीरो का मतलब वहां पे नथिंग नहीं होता। वहां पे जीरो अगर आ जाता तो जीरो का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है, मतलब कोई वैल्यू है। अगर टेम्परेचर की बात की तो जीरो टेम्परेचर का मतलब कुछ मतलब है उसका, कि वो कोई टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि कोई टेम्परेचर नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करें तो यहाँ पे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पे रेशियो स्केल के, तो ये जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये कैटेगरीज में डिवाइड करता है चीजों को, रैंक्स करता है चीजों को, और इसके बाद इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करता है वेरिएबल्स को, और ट्रू जीरो हमें देता है, जीरो से चीजों को स्टार्ट करता है। रेशियोज मीनिंगफुल होती हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे इंटरवल स्केल के अंदर रेशियोज मीनिंगफुल नहीं थी, हम परसेंटेज में वहां बात नहीं कर सकते थे एक दूसरे का 20% है या 50% है या डबल है। ठीक है। वहां पे रेशियोज मीनिंगलेस थी, लेकिन यहाँ पे हम रेशियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रेशियोज यहाँ पे मीनिंगफुल होती हैं, और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर पॉसिबल इन दिस स्केल। बुकिश बुक से जो एग्जांपल्स मैंने ली यहाँ पे, बुकिश एग्जांपल में आता है एज, इनकम, जो आप बुक में से भी देख सकते हैं, एज, इनकम, वेट और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर। अब देखें, किसी की एज आपने फाइंड आउट करनी है, उसको आप रेशियो स्केल के जरिए से अगर यूज कर रहे हैं, तो जीरो एज का मतलब जीरो ही है, कोई एज नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है जी। उसके बाद वन है, टू है, थ्री है, वो आगे चलती जा रही है। और वन और टू के दरमियान, टू और थ्री के दरमियान जो इक्वल इंटरवल्स हैं, डिस्टेंस इक्वल है। वन और टू का जो डिस्टेंस है, थ्री और फोर का डिस्टेंस वो भी सेम ही होगा, एक एक साल का ही है। ठीक है? इसी तरह से इनकम है, वो भी जीरो से लेके हम एंड तक जाते हैं। ठीक है। उसमें भी इक्वल इंटरवल्स हैं, और परसेंटेज भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह वेट जो है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है, और हम उसमें पॉइंट्स में भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, ये सारे वेरिएबल्स जो है वो हम इसमें चीजों को जीरो से स्टार्ट करके आगे तक लेके जा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम ऐड करेंगे वेट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि 0 kg वेट का मतलब नो वेट है, और 100 kg इज ट्वाइस 50 kg, मतलब 100 kg वेट को हम ये कह सकते हैं कि ये ट्वाइस है, डबल है 50 kg का। ठीक है। यानी कि 100% इसमें इजाफा होगा। ठीक है। या उसका यू कहते हैं 250, 100 kg जो है वो 50 kg का 200% है। तो यहाँ पे 200% का एक मतलब है, परसेंटेज मीनिंगफुल है। ये परसेंटेज इस तरह से हम बात जो है वहां पे नहीं कर सकते थे इंटरवल के अंदर। ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है अगर 20 डिग्री है, तो 40 जो डिग्री टेम्परेचर है ना, तो वो उसका डबल है, वो उसका 200% है। ऐसी हम बात इंटरवल में नहीं कर सकते, वो ड्रॉबैक था उसका। लेकिन रेशियो स्केल के अंदर हम ये परसेंटेज वाली बात कर सकते हैं, ये मीनिंगफुल है। हम कह सकते हैं कि 100 kg जो वेट है वो 50 kg का 200% है। तो 200% मीनिंगफुल आपको एक बात बता रही है कि यहाँ पे इस परसेंटेज का एक मतलब है। ठीक है, एक मीनिंग है। एग्जाम्पल टू में इनकम है, इनकम भी जीरो से स्टार्ट होती है, इसका मतलब जीरो का मतलब यहाँ पे नो है। ठीक है। और जीरो से लेके हम आगे तक देखते हैं कि कहाँ तक रेंज जा रही है इसकी। 1 लाख रुपीज 50,000 का 200% है, डबल है। ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह एज में भी हम बात कर सकते हैं कि 40 ईयर्स की जो एज है वो 20 ईयर्स का डबल है, 200% है। तो यहाँ पे हम डबल, हाफ और क्या कहते हैं उसमें परसेंटेज में बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें हम इंटरवल स्केल में नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, जीरो मीन्स नन। ठीक है। और 4 चिल्ड्रन आर ट्वाइस 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसका डबल है।
इस तरह से हम बात यहाँ पे करें। अगर हम रिसर्च स्टडीज की बात करें, मिसाल के तौर पे रिलेशनशिप बिटवीन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी एंड सीईओ कंपनसेशन। बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और सीईओ जो कंपनसेशन ले रहा है, सीईओ की जो सैलरी है, जो उसके सारे उसके कंपनसेशन उसको दी जा रही है, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का और सीईओ की कंपनसेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हम चेक करना चाहते हैं। तो वेरिएबल्स इसमें आ गई, सैलरी आ जाती है, प्रॉफिट आ जाते हैं और एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो रेशो स्केल का इस्तेमाल करके हम इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सैलरी जो है वो कितने परसेंट है, प्रॉफिट कितने परसेंट है, एसेट्स जो है वो रिटर्न ऑन एसेट कितना हो रहा है, ठीक, कितने परसेंट हो रहा है। तो यहाँ परसेंटेजेस में चीजें आ सकती हैं। ठीक है, मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं भाई, ये प्रॉफिट इतने परसेंट है तो सैलरी पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, या इतना इतनी उससे रिलेटेड है। अगर सैलरी इतने परसेंट ऊपर जाएगी या अगर प्रॉफिट इतने परसेंट ऊपर जाएगा तो सैलरी इतनी ऊपर जाएगी। ठीक है, ये रिटर्न ऑन एसेट अगर इतने परसेंट है होगा तो फिर उससे जो है वो प्रॉफिट जो है इतना होगा हमें, और सैलरी इतने परसेंट ऊपर जाएगी। तो यानी कि परसेंटेजेस में यहाँ पे बातें हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर जो रिलेशन है हम चेक कर रहे हैं, के साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं, या अगर हम इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे परसेंटेजेस में बात कर सकते हैं, चीजों को परसेंटेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और परसेंटेज में एक्सप्लेन करने के लिए हमें अल्टीमेटली रेशियो स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रेशियो स्केल के जरिए से ही हम इन चीजों को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, इजी जो एनालॉजी इसके अंदर जो है वो रेशियो स्केल एक मेजरिंग टेप है। ठीक है, जिससे हर चीज जो है वो मेजर कर सकते हैं हम प्रिसाइसली। ठीक है, किसी भी चीज को मेजर करना हो प्रिसाइसली तो उसमें इसके लिए जो हम ये रेशियो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे जीरो का मतलब, ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आपने ये जहन में बात रखनी है। एक होता है नॉट ट्रू जीरो और एक होता है एब्सोल्यूट जीरो। नॉट ट्रू जीरो का मतलब ये होता है कि जीरो का कुछ ना कुछ मतलब है, जैसे टेम्परेचर के अंदर होता है। और अगर ट्रू जीरो है, या हम इसे अगर एब्सोल्यूट जीरो की हम बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पे जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि जीरो मतलब नथिंग। और जो रेशो स्केल में हम बात कर रहे हैं कि जीरो अगर आ जाती है कोई चीज से, इसका मतलब नथिंग है, रेशो बिकम्स मीनिंगफुल है। ठीक है, अगर हम कहते हैं जी 0%, तो 0% मतलब नथिंग। ठीक है, यू कैन से, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जी 10 kg ट्वाइस 5 kg का, ठीक है, ये 200% है, ये मीनिंगफुल है बात जो हम कर रहे हैं।